अस्सलाम वालेकुम जी। इस चैनल पे मेरी मल्टीपल वीडियोस हैं सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट के बारे में। सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट किस तरह बनवाना है, फिर उसके अंदर शेयर्स किस तरह ट्रांसफ़र करने अपने ब्रोकर अकाउंट से। असल में सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट कोई भी ऐसा बंदा जो कि स्टॉक एक्सचेंज के पे शेयर्स परचेज करके रखता है अपने ब्रोकर के अकाउंट में, वो सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट भी क्रिएट करवा सकता है। और उसने ज़्यादा सेफली शेयर्स को रखना हो ज़्यादा अरसे तक, और वो चाहता हो कि उसका ब्रोकर उन शेयर्स को एक्सेस ना कर सके, तो उसके लिए होता है सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट। तो उसके अक्सर चार्जेस के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं कि उसके चार्जेस कितने हैं। असल में तो सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट जो है वो एक गवर्नमेंट का इदारा है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी पाकिस्तान में। सीडीसी उन्हीं के पास इन्वेस्टर अकाउंट खुलता है, और उसमें जब आप शेयर्स ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो फिर आपका ब्रोकर भी उसको, अगर आप मतलब 6 से 8 साल तक भी उन शेयर्स को अगर ना देखें तो वो सेफली गवर्नमेंट के पास एज आ आपके शेयर्स पड़े रहते हैं। लेकिन वही अगर आप ब्रोकर अकाउंट में छोड़ दें तो वो इतने सेफ़ नहीं होते। तो उसके चार्जेस के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं कि ठीक है, हम अपने ब्रोकर के अकाउंट के साथ वो तो ओपन करवा लेते हैं, लेकिन उसके चार्जेस फिर कितने हैं। कोई ऐसा बंदा जिसने ब्रोकर का अकाउंट भी ओपन करवाया हुआ है और साथ सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, तो उसके लिए तो पिछले साल से जो एनुअल चार्जेस हैं वो वेव ऑफ कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। वैसे तो वो 338 रुपीज़ होते हैं, क्योंकि सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में आप म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स, फिर वापडा के बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के स्कूक्स, गवर्नमेंट के टी बिल्स और दूसरी गवर्नमेंट इशूड इंस्ट्रूमेंट्स को भी रख सकते हैं शेयर्स के साथ साथ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के ब्रोकर अकाउंट होते ही नहीं है, तो वो सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो उसके लिए 338 रुपीज़ जो है वो ईयरली चार्जेस हैं, जो कि दूसरे साल से एप्लीकेबल होते हैं। इन एडवांस पे करने होते हैं। पहले साल के लिए वो भी वेव ऑफ कर दिए। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसने किसी भी एक ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाया हुआ है, जिसको सीडीसी सब अकाउंट कहते हैं, तो एक रिसेंटली न्यूज़ आई थी पिछले साल के शुरू में 2024 के तकरीबन दरमियान में इस तरह न्यूज़ आई थी कि सीडीसी ने अब ऐसे लोग जिनका सीडीसी सब अकाउंट भी है, यानी कि किसी भी ब्रोकर के साथ भी उनका अकाउंट है, उनके लिए एनुअल चार्जेस तो टोटली वेव ऑफ कर दिए हुए। फिर जो दूसरे चार्जेस होते हैं उसमें इनिशियल डिपॉजिट चार्जेस, कस्टडी चार्जेस और उसके अलावा ट्रांजैक्शन चार्जेस जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। तो उनको भी 95% तक कम कर दिया था सीडीसी ने लोगों की आसानी के लिए। तो वो इंतहाई माइनर कर दिए गए हैं। तो वो एक सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट एक ऐसी फैसिलिटी है जिसको बहुत ही कम चार्जेस में जो है आपके लिए अवेलेबल किया गया है। तो ये हर ऐसा बंदा जिसका ब्रोकर के साथ अकाउंट है और उसने शेयर परचेज करके रखे हुए, उसको चीज़ सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट भी रख लेना चाहिए, जो कि एक वॉल्ट की तरह काम करता है शेयर्स को रखने के लिए। तो हम ट्रांजैक्शन चार्जेस, कस्टडी चार्जेस वगैरह को भी देख लेते हैं कितने। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट डिपॉजिट चार्जेस, यानी कि जब भी आप अपने ब्रोकर के अकाउंट से शेयर्स को ट्रांसफ़र करते हैं सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में, तो उन सब शेयर्स पे ये नंबर ऑफ़ शेयर्स पे एप्लीकेबल होते हैं। तो हर शेयर पे 0.0125 रुपीज़, ये कोई बनता है 1 रुपये का 80th हिस्सा, इस तरह कुछ। तो इतने चार्जेस फ़र्स्ट डिपॉजिट पे जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। यानी कि अगर आप 1000 शेयर्स को ट्रांसफ़र करेंगे तो वो तकरीबन आपके 10-12 रुपये जो है फ़र्स्ट डिपॉजिट पे सीडीसी में कटेंगे। ये तो है फर्स्ट डिपॉजिट चार्जेस शेयर्स के, जो कि नंबर ऑफ़ शेयर्स पे एप्लीकेबल होते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं कस्टडी चार्जेस, जो कि नंबर ऑफ़ शेयर्स पे एप्लीकेबल नहीं होते, बल्कि आपकी टोटल शेयर वैल्यू पे एप्लीकेबल होते हैं। यानी कि आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स जितने भी हों, आपके जो शेयर्स पड़े हुए हैं उनकी जो टोटल वैल्यू बनती है उनकी करंट प्राइस के लिहाज से, उस पे एप्लीकेबल होते हैं। ये एनुअली एप्लीकेबल होते हैं, और एनुअल रेट इसका जो है 0.005625%, यानी कि ये 1 लाख रुपए पे तकरीबन 5.6 रुपये जो है वो एनुअल, इतने कम है ये। यानी कि 1 लाख के शेयर्स आपके पड़े हुए हैं तो उस पर 5 रुपये 60 पैसे ये बनते हैं। और ये वैसे तो एनुअल हैं, लेकिन ये डेली बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं और मंथली बेसिस पे चार्ज होते हैं। यानी कि अगर आपके 1 लाख के शेयर्स पड़े हुए हैं सीडीसी में, तो ये 5.6 रुपीज़ के लिहाज से डिवाइड हो जाएंगे 365 डेज़ पे, और पर डे आपको स्टेटमेंट में नज़र आएंगे। लेकिन ये जो आपका जो बैलेंस पड़ा होता है ना सीडीसी के पास, आपने शुरू में जो थोड़े बहुत पैसे जमा करवाए होते हैं, उसमें से कटते महीने के एंड में, यानी कि वो 0.02 पैसा हर लाख रुपए के पीछे रोज़ाना के स्टेटमेंट में नज़र आ रहे होंगे, लेकिन कटेंगे आपके महीने के एंड में
वो तकरीबन 5.6 को डिवाइड कर लें आप 12 पे, तो वो तकरीबन मंथली 0.46 रुपीज़ यानी कि 46 पैसा आपके कटते हैं पर मंथ लाख रुपए पे। तो ये भी इतने कम है। इसके अलावा आती है ट्रांजैक्शन फ़ीस। ट्रांजैक्शन फ़ी तब एप्लीकेबल होती है जब आप अपने CDC इन्वेस्टर अकाउंट से शेयर्स को आप वापस अपने ब्रोकर वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं या ब्रोकर अकाउंट से आप दोबारा CDC इन्वेस्टर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो फ़ी है ये भी बहुत ही माइनर है, 0.0036%, जो कि लाख रुपए के शेयर्स पे 3.6 रुपीज़ बनते। तो इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपने भी उन वीडियो से फ़ायदा उठाना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।